नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, नवंबर महीना प्रारंभ होने वाला है और 2023 का जो नवंबर मंथ रहेगा, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा इस पूरे वीडियो के दौरान कि जितने भी ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, उन ग्रहों का आपके लगन के अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ में ये भी देखेंगे कौन कौन से फास्ट और फेस्टिवल इस पूरे नवंबर महीने में होने वाला है। देखिए, नवंबर महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो नवंबर महीने का महत्व हो या नहीं हो, लेकिन हिंदी महीने के हिसाब से देखा जाए तो कार्तिक मास जो है 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, 27 नवंबर तक रहने वाला है। तो इस पूरे दौरान जो रहेगा, कार्तिक मास को हर महीने का सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। 12 महीने में सबसे धार्मिक महीना जो होता है, जो विष्णु देव जी के लिए अर्पित होता है, वो कार्तिक मास होता है। और कार्तिक मास में जो फेस्टिवल्स होंगे उसको भी इस वीडियो में देखेंगे, और कार्तिक मास में जितने भी पुण्य से रिलेटेड, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी में बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना रहती है। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनकी कर्ज मुक्ति का उपाय नहीं हो रहा है, अगर इस समय अगर आपकी मनोकामना किसी प्रकार की अपूर्ण रह रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कार्तिक मास में जितने भी व्रत पड़ते हैं उसको आपको करना चाहिए। और इस महीने जैसे दिवाली तो पड़ेगा, भाई दूज पड़ेगा, और साथ में छठ पूजा का भी अपने आप में एक महत्व है। सूर्य षष्ठी पूजा जिसको कहा जाता है, इसका छठ पूजा का भी काफ़ी महत्व रहता है। और कार्तिक मास जो रहेगा, ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास होता है। और इस महीने में धार्मिक रूप से आपको अध्यात्म और धार्मिक यात्रा अगर करना चाहते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। कार्तिक मास हर मास में कहा जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं, लगन कोई भी हो, सबसे पहले हम ट्रांजिट की बात करेंगे, और वो ट्रांजिट किसका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 नवंबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र जो है कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, और शुक्र जो है कन्या राशि में जो गोचर करेंगे, क्योंकि अपने परम नीच राशि में जाएंगे। और 4 नवंबर एक ऐसा डेट आएगा जब शनि जो वक्री चल रहे थे कुंभ में, वो मार्गी हो जाएंगे। 6 नवंबर को बुध वृश्चिक में जाएंगे और मंगल भी 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। 17 नवंबर को सूर्य धनु में और 27 को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 नवंबर को शुक्र जो रहेंगे वो तुला राशि में पहुंचेंगे, और शुक्र का तुला राशि में पहुंचना एक प्रकार से मालव्य योग बनाएगा। और वीडियो को प्रारंभ और आगे किया जाए, इससे पहले गोचर में 30 नवंबर तक अगर कहा जाए तो 30 नवंबर जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, तब तक 3 पंच महापुरुष योग गोचर में चलते रहेंगे। और जब पंच महापुरुष बहुत ज़्यादा बनते हैं, पंच महापुरुष योग ज़्यादा बनते हैं, तो निश्चित रूप से संसार के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। हालांकि अक्टूबर महीने में 2 ग्रहण पड़े वो अलग बात है, लेकिन नवंबर महीना 30 नवंबर के बाद स्थिति सभी लोगों की अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। प्रत्येक लगन में स्थिति लगभग अच्छा रहेगा। कुछ में किसी में परेशानी आएगी, किसी में अच्छी चीज़ें भी निकल कर आने वाली है। जहाँ पर परेशानी होगी उसको उपाय ज़रूर आप कीजिएगा। इस वीडियो में आप ज़रूर समझिएगा कि स्वास्थ्य आपका कैसे रहने वाला, आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक उन्नति कैसे रहेगी, आपका प्रेम प्रसंग, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, और साथ में उपाय और शिक्षा के बारे में भी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और इसको हमने लगन वाइज इसको चेक किया है।
फेस्टिवल के रूप में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 10 को धनतेरस होगा। धनतेरस की क्या महत्ता होती है उस पर सब आपको सेपरेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगा। जो लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, मैं दिल्ली में 16 नवंबर को अवेलेबल हूँ और मुंबई में 29 नवंबर को अवेलेबल हूँ। आप पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले लगन की, और जो सबसे पहला लगन बनता है वो मेष लग्न बनता है। देखिए, आपको अपने लगन के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रहना चाहिए। जैसे आपका लग्नेश मंगल तो होता है, लेकिन इस समय कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो 6वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो खर्च की अधिकता तो लगभग मंगल के प्रभाव के कारण हो रहा है, और परम शत्रु राशि में जाकर 6वें भाव में है, तो लीगल मामले में कुछ राहत भी ये देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंगल आपके लग्नेश है, बाकी ग्रहों की भी स्थिति जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। गोचर में है पंच महापुरुष योग में मालव योग शुक्र बनाएंगे 30 नवंबर को। रोचक नाम का पंच महापुरुष मंगल देवता 16 नवंबर से ही बनाना प्रारंभ कर देंगे। और साथ में जो सूर्य जो शनि देव हैं वो शश नाम का पंच महापुरुष ऑलरेडी बनाए, जो कि पूरे गोचर में देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक इनका चलेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, और इस पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी स्वास्थ्य को लेकर होता हुआ रहने वाला है। चाहे वो आपके शारीरिक रूप से देखा जाए तो आपका लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है, और अष्टम में अगर लग्नेश बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अष्टम का लग्नेश बहुत, अष्टम 6वें घर में लग्नेश अगर हो, 8वें घर में लग्नेश हो, तो इन सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट लग्नेश नहीं देता है। तो कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर लग्नेश यहाँ पर करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम मेष लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, और मेष लग्न में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये महीना औसत रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, और परेशानी अगर होगी तो उसका उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। वर्तमान में परिस्थितियां जो भी चेंज हुई हैं उससे आपको तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, और इस महीने आप ना चाहते हुए भी काम का दबाव आप बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। अत्यधिक सोच विचार और तनाव के कारण जो है आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ अगर आप रहना चाहते हैं और तनाव मुक्त अगर रहना चाहते हैं, तो एक तो घर के जो सदस्य हैं या जो मित्र हैं उनकी सलाह ज़रूर आपको लेना चाहिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा, और स्वास्थ्य जो रहेगा वो ओवरऑल ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना आपका सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में कहा जाए तो सुख शांति जो रहेगी वो बनी रहेगी, लेकिन रिश्तेदारों के द्वारा किसी प्रकार का अशुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण घर में स्टार्टिंग में कहा जाए तो उदासी का माहौल रहेगा, और इस घटना के कारण आपके माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आते हुए मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। इसलिए इस माह अपनी माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी काम को करने से पहले अपने से बड़े जो भी लोग हैं उनकी सहायता या सलाह ज़रूर आपको लेना चाहिए, अन्यथा काम जो रहेगा वो बिगड़ सकता है। इसको स्ट्रिक्टली नोट कर लीजिएगा। महीने का जब अंत आएगा वो आते आते परिवार के किसी भी सदस्य के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, और इसके कारण घर में जो है खुशियों का वातावरण एक बार पुनः स्थापित हो जाएगा।
और आपके भाई बहनों के प्रति जो प्रेम और स्नेह का जो भाव है वो ज़रूर बढ़ेगा। और इस कारण से जो रिज़ल्ट रहेगा इनिशियली थोड़ी परेशानी वाला है, लेकिन बाद में रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मेष लग्न और उनके नौकरी और व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं मेष लग्न में, ऐसे जातक को के लिए इस महीने में अपनी नई नौकरी ढूंढने का अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो ये सफल भी रहेगा, आपको नई जॉब जल्दी मिल जाएगी। और जो लोग गवर्नमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को अपने अधिकारियों से एक नया आप ये कहिए नए तरीके से सपोर्ट मिलेगा और इसके कारण आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में कार्यरत हैं मेष लग्न वाले जातक, इस महीने उनके लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले, बहुत सारे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जिसका भविष्य में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और अच्छा रहेगा मेष लग्न वाले जातकों के लिए। वहीं व्यापार या व्यापारी वर्ग जो रहेंगे वो अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, विस्तार भी करने का अगर चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए अति उत्तम निकल कर आ रहा है, इसमें आप विस्तार भी कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो जितने भी समझौते आप इस महीने करेंगे वो भविष्य के लिए एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि लाभदायक रहेगा। समाज में आपके मधुर स्वभाव के कारण सभी लोग जो रहेंगे वो प्रसन्न रहेंगे, सभी को आप अपने तरफ मनाने में आप सफल रहेंगे और आपकी जो महान पद और प्रतिष्ठा है वो बढ़ने वाली है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातक और शिक्षा और करियर उनका कैसा बीतेगा। देखिए, जो जातक या विद्यार्थी वर्ग हैं जो इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इस महीने ऐसे नए क्षेत्र को चुनने का प्रयास करेंगे जिनका भविष्य में उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। परंतु एक चीज़ आपको नोट करना चाहिए, भविष्य का कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनों से जितने भी बड़े लोग हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए। जो कॉलेज में छात्र जाने वाले हैं या अभी अभी जो कॉलेज में जस्ट ज्वाइन किए हुए हैं, उनका अपने सहपाठी के साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद की संभावना बढ़ सकती है, किसी प्रकार की द्वेष भावना उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जो सहपाठी हैं आपकी छवि को बुरा करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के वाद विवाद होने से अपने आप को दूर अगर आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे जातकों को इस महीने थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, भाग्य भी साथ नहीं देने वाला है। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी प्रकार का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को अपना एक प्रकार से कहा जाए नया आयाम वो स्थापित कर लेंगे जिनका लाभ उन्हें भविष्य में ज़रूर मिलेगा, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि करना क्या है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। देखिए, इस महीने आर्थिक रूप से पर्याप्त धन कमाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आपको समस्याएं भी आएंगी। धन संबंधित समस्याओं का सामना इस महीने आपको करना पड़ सकता है, जिससे कर्ज लेने की आवश्यकता भी हो सकती है। आप लोन लेने का विचार भी बना सकते हैं ताकि आपको जो पुराने कर्ज हैं उससे थोड़ी सी मुक्ति भी मिले। हालांकि महीने का जो मध्य रहने वाला है उसमें धन कमाने और भविष्य में बचत करने से भी सफल होने की संभावना पूरे तरीके से मैं चेक कर पा रहा हूँ। यात्रा के दौरान पैसे गुम होने की संभावना या किसी प्रकार के आपके जो सामान है उसके
किसी प्रकार से, जैसे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप अपने ट्रैवलिंग बैग को लेकर चल रहे हैं तो उसके भी गायब होने की संभावना हो सकती है, आपके धन हानि की संभावना हो सकती है। और ये संभावना इसलिए, अगर सतर्क रहेंगे और फिर ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। व्यापार जितने लोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को कमाई, उनकी जो कमाई होगी आय से अधिक हो सकती है। और इनके जो प्रतिस्पर्धी जो लोग रहते हैं, जो कॉम्पिटिटर रहते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। आपकी उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा कमाने की अपेक्षा से कुछ समस्याएं भी अकस्मात उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे आपका लव और वैवाहिक जीवन कैसा बीतने वाला है। देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना जो रहने वाला सामान्य रहने वाला है। विशेष रूप से कहा जाए, प्रेम जीवन आनंदमयी रहने वाला है। जितने भी मेष लग्न हैं, आपको अपने साथी का भरपूर सहयोग भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने साथी के साथ इस महीने कहीं बाहर जाने का, बहुत लंबी दूरी की यात्रा का प्रयास भी करेंगे, जो आपके लिए मानसिक सुख देगा। महीने के अंत तक कुछ यादगार पल भी आप व्यतीत करेंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन जो रहने वाला है वो सुखमय रहने वाला है। इस महीने कहा जाए, जीवन साथी से कुछ शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे। और जो जातक अभी अविवाहित हैं, जिनका मैरिज नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के विवाह का जो प्रस्ताव है इस महीने आने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। और इस महीने ये भी चीज़ कंफर्म हो रहा है कि जो मेष लग्न के हैं, अविवाहित हैं, उनके रिश्ते जो है वो पक्के होने की संभावना भी बन रही है। तो आपको इस महीने किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और बेहद धैर्यपूर्ण रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे उपाय क्या करना चाहिए मेष लग्न वाले जातक को। देखिए, प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, या मंगलवार के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो आपका जो टाइम रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है तो बजरंग बाण का भी आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। तो ये था नवंबर का महीना 2023, जिसमें आपका जो लग्नेश है लगन से 6वें भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहा है, और ये आपके लगन से द्वादश भाव में ये अपने ही घर में वृश्चिक राशि में भी इनका राशि परिवर्तन 16 नवंबर को होगा। और इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गोचर में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का फॉर्मेशन भी होने वाला है। तो ये था ओवरऑल आप पर क्या परिणाम बनता है। आप अपनी प्रतिक्रिया जो रहेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पर्सनली उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा पूरे तरीके से। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।